जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर बायोफ्लॉक फिश फार्म के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं आया हूं बेलघाट गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में और यहां पे जो आप देख पा रहे हैं ये सेटअप, ये आरएस का सेटअप है। गवर्नमेंट से सब्सिडी पे मिला हुआ प्रोजेक्ट है और जो PMMSY जो योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये सेटअप इनको सब्सिडी पे मिला है। और क्या है इसका डिटेल और कैसा यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसी सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कितना प्रोजेक्ट इसकी कॉस्टिंग है और क्या गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, कैसे इनको इसका बेनिफिट मिल रहा है, और ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मेनली मैं यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीजन सेटअप के लिए आया था। यहाँ का जो ऑक्सीजन सेटअप करना है उसका काम मुझे मिला हुआ है, तो उसी के लिए मैं आया हूँ। और ऑक्सीजन कैसे सेट हो रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा, कौन सा पंप यहाँ लगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। मेनली दो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट आपको जो ज़्यादा मैं देना चाहता था इन्फॉर्मेशन, वो ये कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस समय फ़िश फार्मर्स को। तो जो भी अगर कम इन्वेस्टमेंट करने वाले भी हैं और इंटरेस्टेड हैं फ़िश फार्मिंग करने में और मेहनत करना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके फ़िश फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको डिटेल दूंगा और क्या इसका रनिंग है, कैसे ये बनवाया गया है, उसके बारे में भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। पहले तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत है और जो इसमें सब्सिडी मिली हुई है ये RS है। RAS यानी रीसर्कुलेटिंग एक्वा सिस्टम। इसमें जो है बायोफ्लॉक नहीं है, ये यहाँ भी टैंकी जो RS में भी टैंक कल्चर ही है। RS में भी आपको टैंक बनाने होते हैं, कुछ लोग राउंड बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो ये है इसमें 25 बाई 25 जो आप देख पाइएगा एरिया, ये 25 बाई 25 का एक टैंक बना हुआ है। 25 बाई 25 फीट, पूरी चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, ये तो मीटर और फीट में कन्फ्यूजन हो जाएगा लोगों को। तो 25 बाई 25 फीट का गवर्नमेंट का एक टैंक डिसाइड है और इस तरह के 8 टैंक हैं, 4 इस साइड हैं और 4 आप इस साइड देख पाएंगे, तो 4 इस साइड हैं। तो 8 टैंक बने हुए हैं यहाँ पे। ये बायोफ्लॉक में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, पानी को रोटेट नहीं कराते हैं। लेकिन RS में क्या होता है कि पानी फिल्ट्रेशन होता है, पानी फ़िल्टर होके दूसरी जगह जाता है, वहाँ से कई सारे प्रोसेस से फ़िल्टर होके फिर वापस उसी में गिरता है। यानी जो अभी अमोनिया वगैरह का प्रॉब्लम है वो फ़िल्टर होके ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरह के कल्चर से, मतलब इस तरह के सिस्टम से RS चलता है बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी RS तो बहुत बड़ी चीज़ है, धीरे धीरे आपको कई सारे फ़िल्टर्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा आगे भी सेटअप में। शुरू से दिखाता हूँ मैं दोस्तों, ये आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखिएगा। तो ये जो आप देखिए अब इस तरह से यहाँ पे आपको देखने में आसानी होगी, ये आप देख पाइए 2 साइड का है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये 4 टैंक है और ये 4 टैंक है। 25 बाई 25 फीट का एरिया है, 2.5 फीट का इसमें स्लोप दिया हुआ है बीच में, और ये एक बीच का डिवाइडेशन है, देखिएगा जो ये चलने के लिए बनाया गया है। तो 4 टैंक इसमें बने हुए हैं दोस्तों। अब बात की जाए इस प्रोजेक्ट के कॉस्टिंग की, तो इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है जो गवर्नमेंट की स्कीम से, वो 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए गवर्नमेंट की कॉस्टिंग है और गवर्नमेंट ने 2 तरह की सब्सिडी डिसाइड की है, पहला 60% और दूसरा 40%, या पहला 40 कहिए दूसरा 60 कहिए। तो 40 और 60% की सब्सिडी इसमें डिसाइड है। अब किसको क्या मिलना है वो भी मैं बता दूं कि जनरल और OBC की जो पुलिस कैटेगरी है, जनरल और OBC में उनको 40% सब्सिडी है। बाकी अदर कास्ट और महिला के नाम से अगर आपने इस प्रोजेक्ट को डाला है तो उसमें 60% सब्सिडी है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये 60% सब्सिडी पे लिया हुआ है और 50 लाख का 60%, 30 लाख रुपए गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है। किस्तों में देती है, जैसे जैसे काम चलता है वैसे वैसे आपको सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट, आप देखिए कि कई सारे स्कीम लाई हुई है फिश फार्मिंग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। आपको जो भी फार्मिंग तालाब करना है, बायोफ्लॉक करना है, RS के छोटे प्रोजेक्ट भी हैं। 25 लाख का भी प्रोजेक्ट है जिसमें 6 टैंक बनाने हैं। 7.5 लाख का प्रोजेक्ट भी है जिसमें 1 टैंक बना के करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। तो ये बड़ा सेटअप है और अभी इसमें जो हम लोग ऑक्सीजन सेटअप्स कर देंगे उसके बाद इसमें फ़िश डाल के मछली पालन शुरू होगा। और इसमें आप देख पाइएगा कि
सेट वगैरह के साथ ये पूरा सेटअप जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो सेटिंग जो है वो सेटअप सेट के साथ होता है। ये शेडिंग वगैरह का भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये है, और रोटेशन जो है पानी का, ये आप देखिएगा, ये पाइप डला हुआ है सारे टैंकों में। ये पाइप के माध्यम से पानी इसमें आता रहेगा। और जो फिल्टर का सिस्टम है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो आप देखिएगा बाहर का ये टैंक बने हुए हैं, 4-5 टैंक बने हुए हैं। पांचों में बारी बारी से पहले पानी एक में जाएगा, दूसरे से पहले से दूसरे में, तीसरे में ये एक बड़ा है, यहाँ से फिर वापस टैंक में जाता है वो मेन टैंक में। तो यहाँ पे प्रोसेस करके पानी का फ़िल्टर करके वापस फिर मेन टैंक में वापस इसी पानी को डाल दिया जाता है। तो इसमें पानी का वेस्टेज कम होता है और आपका जो अमोनिया वगैरह का प्रॉब्लम है, नाइट्रेट की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो यह इस तरह से आरएस वर्क करता है। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के भी आरएस सिस्टम आते हैं जिसमें कई सारी मशीनरी लगती है, मैकेनिकल फ़िल्टर, बायो फ़िल्टर, केमिकल फ़िल्टर, इस तरह की चीज़ों को लगा के भी आरएस किया जाता है। तो वो थोड़ा हाई एडवांस, बहुत ज़्यादा डेंसिटी में जब आप फार्मिंग करते हैं तब, मीडियम डेंसिटी में अगर आप करते हैं तो इस सिस्टम से आप सक्सेसफुली इसमें कर सकते हैं। और दोस्तों इस सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास इनकम कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप इस योजना को लेके 30 लाख रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है उसमें आप इस पूरे सेटअप को सेट करके, और बाकी जो फार्मिंग का है वो अपने हिसाब से आप स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, थोड़े मछली को रख के कम पैसे में इस काम शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे 1 साल 2 साल आपका जो इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ेगा, फिश तैयार होने के बाद आप उसे बेच के फिर अगला कल्चर हाई डेंसिटी में बढ़ा सकते हैं। मतलब इस तरह से आप फार्मिंग को आगे ले जा सकते हैं। तो जिनको भी आरएस वगैरह के सेटअप पे हेल्प चाहिए वो हमारे स्क्रीन पे आ रहे नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। ये पूरा जो ऑक्सीजन का सेटअप है वो हम ही लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस समय फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, फिश फार्मिंग को सपोर्ट कर रही है और अच्छी स्कीम दे रही है, अच्छी योजनाएं लाई हुई है ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मछली उत्पादन कर सके और अपने रोज़गार के साधन को, यानी जो कहा जा रहा है कि जल्द ही गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है कि किसान की इनकम डबल हो जाए, उस दिशा में काम कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, और जिनको भी इस योजना के बारे में जानकारी लेनी है वो अपने ज़िले के मत्स्य विभाग में जाके वहाँ से अधिकारी, जो आपके मत्स्य अधिकारी होते हैं, उनसे कांटेक्ट करके इस पूरे योजना की डिटेल्स को ले सकता है। और अगर आपको वहाँ से नहीं लेना है तो आप वेबसाइट पे जाके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की वेबसाइट से भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आप उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।